हेलो स्टूडेंट्स, हम आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम बायो का पार्ट है, क्लास 10th के लिए भी, 12th के लिए भी और सभी चीज़ों के लिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। माई सेल्फ अंजलि भार्गव, और अच्छा लगे तो फिर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका पूरा एक डायग्राम बना हुआ है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है हमारे नोज में, जो टेम्परेचर होता है उसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स से ये स्टार्ट होता है, देन नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है। तो फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स इट इज़ अ कॉमन पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स को हम कंठ भी बोलते हैं, गला भी बोलते हैं। ये वही लैरिंग्स है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होती है, जिनमें वाइब्रेशंस होता है तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स के बाद ये सी शेप का यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है और उस पोर्शन को हम ट्रेकिया बोलते हैं। तो ट्रेकिया में सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं वो जब उसमें एयर नहीं होती तो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। उसके बाद ट्रेकिया जो है वो अपनी अपनी तरफ के, ह्यूमन में 2 लंग्स होते हैं, अपनी अपनी तरफ के लंग्स में चला जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि राइट लंग जो है उसमें 3 लोब हैं, और वो जो 3 लोब हैं, एक सुपीरियर लोब है, मिडिल लोब है और लोअर लोब, इंफीरियर लोब है, और लेफ्ट लंग में केवल 2 ही लोब हैं। तो फिर ट्रेकिया जो है अपने अपने पोर्शन में अंदर चला जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद अब हम इसका एनलार्ज्ड व्यू देखते हैं। तो यहाँ आप देखते हो लंग्स में जाने के बाद ये सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकस होता है, देन ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, और ब्रोंक्यूल्स जो एंड होते हैं वो एल्वियोलाई में होते हैं। एल्वियोलाई इज दैट पार्ट जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो एल्वियोलाई जो होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज पहले होती है, और O2 जो हम नोज के थ्रू लेते हैं वो यहाँ पर आती है, और CO2 जो टिश्यू में जो हमारी प्रोसेस चलती रहती है मेटाबॉलिज्म की, उससे CO2 प्रोड्यूस होती है, और CO2 जो होती है वो यहाँ पर एल्वियोलाई से एक्सचेंज रहती है, और CO2 जस्ट अपोजिट पाथवे लेते हुए बाहर निकल जाती है। तो जो हमारा पाथवे है दैट इज द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन अदर पार्ट्स ऑफ लंग, देन लंग्स में ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलस, एल्वियोलाई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 प्रोसेस होती है, एक इनहेलेशन होती है, एक एक्सहेलेशन होता है। जब एयर अंदर जाती है तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन के लिए क्या होता है कि एयर जब अंदर जा रही है तो प्रेशर और वॉल्यूम में जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। तो हमारा जो डायफ्राम अभी आप देख रहे हो रेस्ट कंडीशन में डोम शेप होता है, तो जब भी कोई चीज़, जब एयर अंदर जाएगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के लिए डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है, और रिब्स जो होती हैं जो कवर की हुई है वो आउटवर्ड और अपवर्ड हो जाती है। और इसी तरह से जो हम इनहेलेशन है उसको इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, तो इसमें इंस्पिरेटरी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिब जो है वो मूव आउटवर्ड और अपवर्ड हो गया, और हमारा थोरेसिक जो है वो डायफ्राम जो है वो हमारा नीचे की तरफ आया। इन सब चीज़ों से हमारा जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर अंदर चली जाएगी। जस्ट अपोजिट एक्सेलेरेशन में एयर बाहर जा रही है, तो जो हमने जो प्रोसेस करी उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगी, और एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। फिर कुछ वॉल्यूम्स हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो 500 ml एयर जो है वो अंदर आती है। फिर अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो उसको हम ICV बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है और टोटल लंग कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी में हम टाइडल वॉल्यूम जो है उसको ICV और ERV दोनों से प्लस करते हैं। वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो इन तीनों के बराबर होती है, और टोटल लंग कैपेसिटी में हम क्या कर देते हैं, फिर हम जो हमारी VC है उसमें हम RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया। थैंक्स।